यहाँ का चिल्लाने का आवाज़ आया। फिर इधर मैं भाग कर आया इधर। फिर मैं उस टाइम इधर आ गया। फिर उनको पूछा क्या हुआ। फिर वो बोली यहाँ से कोई मतलब गिर गया। पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा है। पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है। ठीक है। वो पुलिस चौकी उस साइड में, लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर। कभी कभार फोन लगता नहीं जल्दी। देखिए, आपको बता दें कि हम इस समय उसी स्पॉट पर है जहां पर सिया ने सबसे पहले एक और 14 जून को अटेम्प्ट किया था, जिसके बाद 18 जून को वो यहाँ पर आती है और केतन को सबसे पहले इस स्पॉट पर ले आती है और यहाँ से लाने के बाद उसे नीचे ढकेल देती है। आपको ये खाई दिखा दूं कि ये 400 मीटर गहरी खाई है और इसी खाई के नीचे वो उसे ढकेल देती है और यहाँ पर ज़्यादा लोग आपको नज़र भी नहीं आएंगे। ये सिक्योरिटी यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। आपने देखा था इस पूरी घटना को, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट पर था। ठीक है। यहाँ से बहुत दूर है वो। फिर यहाँ का चिल्लाने का आवाज़ आया। फिर इधर मैं भाग कर आया इधर। फिर मैं उस टाइम इधर आ गया। फिर उनको पूछा क्या हुआ। फिर वो बोली यहाँ से कोई मतलब गिर गया। ठीक है। फिर मैंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। ठीक है। फिर पुलिस आई। फिर बाद में मैंने कुछ उसको बोला नहीं। पुलिस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है? कितना समय लगा पुलिस को आने में? पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा है। पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है। ठीक है। वो पुलिस चौकी उस साइड में, लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर। कभी कभार फोन लगता नहीं जल्दी। नहीं लगता है। तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है? वो सिर्फ हेल्प कर रही थी। फिर मैं इधर आया, उनको पूछा। ज़्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं, डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया। तो यहाँ पर आप इन्हें सुन रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने सिया को यहाँ पर वो जब उसने इस घटना को अंजाम दे दिया था, उसके बाद सिया यहाँ से भाग कर जाती है और इसी सिक्योरिटी गार्ड को चिल्ला कर कहती है दैट शी नीड्स हेल्प, उसे मदद चाहिए। जिसके बाद दिनेश पवार नामक इस सिक्योरिटी ने सिया को तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इत्तला करने के बाद पुलिस यहाँ पर आती है, रेस्क्यू टीम आती है और इसी खाई के नीचे जहाँ पर इस पूरे मामले के शिकार बने केतन अग्रवाल का शव था, उसे बरामद किया जाता है। सिया को और उसके परिजन को इसके बारे में इत्तला किया जाता है, जिसके बाद पता चला और जो पुलिस ने इनिशियली इसे एक एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर यानी एक दुर्घटना इसे बताया, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई वैसे वैसे पता चलता गया कि ये दरअसल एक दुर्घटना नहीं, ये बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसे सिर्फ 18 जून नहीं यानी 14 जून को भी इसे अंजाम दिया जाना था। उससे पहले 21 मई भी वो तारीख तय हुई थी जिस दिन सिया और चेतन मिलकर केतन को मौत के घाट उतारने वाले थे। और आपको बता दूं कि 19 जून को ही सिया का जन्मदिन भी था, जिसे मनाने के लिए वे महाबलेश्वर जाने वाले थे, लेकिन दरअसल ये महज एक सेलिब्रेशन नहीं होने वाला था। ये एक प्लान था जिसका नाम प्लान सी दिया गया था, यानी प्लान ए, प्लान बी, जो जिसके बाद प्लान सी पे जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लान सी को भी अंजाम देने के लिए महाबलेश्वर जो एक और हिल स्टेशन है उसे चुना गया था। मेरे कैमरामैन संदेश आपको आसपास के वो विजुअल्स दिखा रहे हैं, जिसमें ये वही स्पॉट है जहाँ से एक और पहले यहाँ पर दूसरी अटेम्प्ट की जाती है और केतन को यहीं से धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाता है और गिराने के बाद मदद करके वो चिल्ला रही थी, लेकिन वो दरअसल एक झूठ था, जिस झूठ को यहाँ पर सिया ने अंजाम दिया। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी ज़्यादा तैयारी इस पूरी घटना के लिए लगी रहेगी कि एक और इतने बड़े टिपिंग पॉइंट पर सबसे पहले केतन को ले आया जाता है। उसे बताया जाता है कि ये सिया के प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो हिल स्टेशन पर आना चाहती है, लोहगढ़ फोर्ट पर आना चाहती है। आपको बता दूं कि ये एक बहुत टफ पॉइंट है, यानी यहाँ पर हमें भी चढ़कर आने के लिए लगभग 1 घंटा लग गया। 400 से 450 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद लगभग पौने घंटे आपको यहाँ पर पूरा समय लगता है
आने के लिए 15 से 20 मिनट लगता है आपको ट्रैक करने के लिए। ट्रैक करने के बाद आप यहाँ पर पहुँचेंगी और यहाँ पर आने के बाद उसने ये स्पॉट चुना था कि यहीं से वो केतन को धक्का देगी ताकि इतनी गहरी गहराई में अगर वो गिरे तो वो दोबारा ना बच सके। और आप विचार करिए कि ये पहली बार नहीं था, पहले एक बार 14 जून को इसको जो है अंजाम देना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। यहीं से केतन को धक्का दिया गया था, लेकिन यहीं के पेड़ को पकड़कर वो बच गया था। और जब वो बचा तो सिया रोने लग गई, कहने लगी कि उसने सांप देखा था और सांप देखने के चलते वो उसे घबरा कर उसने पकड़ लिया, जिसमें धक्का लग गया और वो गिरते गिरते बच गया। लेकिन 18 जून को जब वो यहाँ पर आई तो उसने ये बात उसने इंश्योर की कि यहाँ से यदि वो धक्का दे तो फिर केतन ना बचे। तो ऐसे में ये तमाम जो घटनाक्रम है, पुलिस को इसे समझने के लिए, इसकी परतें खोलने के लिए लगभग कई दिन लगे, लेकिन इसके बाद पता चला कि ये दरअसल एक दुर्घटना नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक लव ट्रायंगल था जिसका शिकार केतन अग्रवाल, एक 26 वर्षीय युवक को बनना पड़ा। और आपको बता दूं कि यहीं से 200 मीटर दूर पुलिस स्टेशन है। तो जब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को इत्तला किया गया तो सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले सिया को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ पर जाने के बाद सिया सारी डिटेल्स बताती है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम्स जो अक्सर इस प्रकार के हिल स्टेशंस पर तैनात रहते हैं उनके द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू करने के बाद शव को परिवार को देने के बाद पुलिस ADR यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर करती है। और रजिस्टर करने के बाद उन्हें लगा कि ये अक्सर देखा जाता है कि जब इस प्रकार के हिल स्टेशंस पर कोई पर्यटक आते हैं तो कई बार सावधानी ना बरतने के चलते लोगों की जान जाने की संभावना यहाँ पर ज्यादा होती है। लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, आपको बता दें कि इस स्टोरी का, इस पूरे घटना का एक बड़ा कैरेक्टर चेतन भी है। चेतन वही शख्स है जो नवंबर 2025 से सिया के साथ रिलेशनशिप में था, वो उससे शादी करना चाहता था। चेतन का खुद ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, जहां पर सिया का ब्यूटी पार्लर है, वहीं से कुछ ही दूरी पर उसके ड्राई फ्रूट का बिजनेस वो चला रहा था। एक शादी के कार्यक्रम में दोनों मिले थे और दोनों के मिलने के बाद ये कहानी शुरू हो गई। हालांकि क्योंकि सिया का और केतन का अरेंज मैरिज यानी उनका अरेंज मैरिज होने के चलते दोनों कहीं ना कहीं तैयारियों में तो थे, लेकिन मन में कहीं सिया नाखुश थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने परिवार को ये बात नहीं बताई और उसने आखिरकार किसी को मौत के घाट उतारने का रास्ता चुना। आपको बता दूं कि मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर CCTV नहीं है और मेरे आसपास अगर आप देखेंगी तो ये एक हिल पॉइंट है, यानी यहाँ से ऊपर और कोई जगह नहीं जाती। यहाँ से आपको सिर्फ ये वादियाँ ही नज़र आएंगी और ये यहाँ पर किसी प्रकार का रूफ या शेल्टर नहीं है जो CCTV को प्रोटेक्ट करे, जिसके चलते यहाँ पर आपको CCTV नज़र नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब आप सीढ़ियों से चढ़कर आती हैं तो उस इलाके में CCTV है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये पूरा इलाका मेंटेन किया गया है। तो ASI के अंतर्गत आने वाले जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स हैं उसमें CCTV है और उस CCTV के एक ग्रैब में हमें चेतन नजर आता है। अब चेतन ये वही शख्स है जो शादी नहीं होने देना चाहता था और जिसके चलते उसने सिया के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अब आपको बता दूं कि ये एक ऐसा रिस्की स्पॉट है, यहाँ पर जब हम भी आए तो लोग यहाँ से कुछ ही दूर पे रुक जा रहे हैं, वो इस जगह तक नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और अब जब आज बारिश हो रही है तो यहाँ पर आना और ज़्यादा खतरे से भरा रास्ता हो जाता है। और ऐसे में जब चेतन का वो CCTV सामने आया जिसमें वो हुडी पहनकर अपने फेस को कवर कर मास्क कर यहाँ से बाहर निकल रहा है और यहाँ तक आने के लिए वो ऊपर चढ़ ही रहा था कि तब वो CCTV में उसकी तस्वीर आ गई। आपको बता दूं कि पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि जब सिया ने इस घटना को अंजाम वो दे रही थी, यानी यहाँ पर केतन को वो लेकर आ रही थी, तब यहाँ से महज 40 मीटर दूर चेतन मौजूद था। चेतन मौजूद था कि यहाँ पे वो घटना को अंजाम दे दे, उसके बाद वो यहाँ पर आए और फिर यहाँ से वो आगे अपने रास्ते को जो है तय करे। और ऐसे में एक और जहाँ सिया ने सोच लिया था कि 18 जून को वो अपने इस प्लान B को करेगी और अपने मंगेतर को मौत के घाट उतारेगी, और चेतन भी जिसके लिए यहाँ पर आया था वो उसके साथ मौजूद था। 14
जून को जिस घटना को अंजाम दिया गया, क्या उस समय भी चेतन वहां पर मौजूद था? इसको लेकर भी फिलहाल जांच की जा रही है और ऐसे में कई सारे ऐसे जांच के विषय हैं जिसकी फिलहाल तहकीकात पुलिस द्वारा की जा रही है इस पूरे लव ट्रायंगल को समझने के लिए, जिसमें शिकार आखिरकार केतन अग्रवाल बना।